कहानी की शुरुआत होती है साइली से। साइली यहाँ पे छत पे रोशनी को बुलाती है और उसे साफ तौर पे ये चेतावनी देते हुए कहती है कि कल्याणी, तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अब जल्दी से जल्दी तुम्हें सच को बताना होगा। इस वक्त कल्याणी हाथ जोड़कर साइली से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि बस थोड़ा सा टाइम, उसे थोड़ा सा टाइम और दे दिया जाए तो वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लेगी। साइली कहती है कि अब मैं और समय नहीं दे सकती तुम्हें, क्योंकि इस झूठ को लेकर तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कैसे जी रही हूँ, और तुमने तो अपनी पूरे जीवन की नींव ही झूठ पे तय कर रखी है। खैर हम देखते हैं कि इसके बाद नए दिन की शुरुआत होती है। सिर्फ 4 घंटे बचे हुए हैं, जिसके बाद सारा ही सच सभी के सामने आ जाएगा। साइली इस वक्त तक इंतजार कर रही होती है और 2 घंटे और बीत जाते हैं। आखिरी के 2 घंटे बचे हुए हैं। साइली गणेश जी की पूजा करती है और गणेश जी से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि हे गणपति बापा, रोशनी को हिम्मत देना कि वो सारा ही सच बता दे। सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। अगर वो सच नहीं बताएगी तो मुझे हिम्मत देना कि मैं सारा ही सच सभी लोगों के सामने रख दूं। मुझे नहीं पता कि इन सारी चीजों के बाद क्या होगा, इसीलिए मैं सब कुछ आपके चरणों में सौंप देती हूँ। बस मेरा परिवार खुश रहे और कल्याणी को उसका सबक मिल जाए। इस और हम रोशनी को देखते हैं जो कि सबसे पहले तेज को धन्यवाद करती है। कमरे में आती है और तेज से कहती है कि तेज, थैंक यू कि तुमने क्रिश को अपना लिया, थैंक यू कि तुमने क्रिश को पापा कहने के लिए मंजूरी दे दी। इस वक्त क्रिश समझ जाता है कि ये रोशनी है ही नहीं, बल्कि यह तो रोशनी के अंदर आया हुआ कल्याणी का भूत है। तेज कहता है कि मुझे समझ गया हूँ, तुम कल्याणी हो, है ना? तुम कल्याणी हो ना कि बाबू हो? कल्याणी कहती है कि हाँ मैं कल्याणी हूँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा, और तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आगे तुम्हें क्रिश को अपनाना होगा। इस वक्त तेज साफ तौर पे कह देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं अपनाने वाला, वो मेरा क्या लगता है। और दूसरी बात ये कि बहुत ही जल्द सुप्रिया का कि आकर उसे ले जाएगी। कल्याणी कहती है कि कोई नहीं ले जाएगा उसे, कोई नहीं, तुम्हें उसके साथ ही जीना होगा और मेरे बेटे को अपनाना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो ही तुम सुखी जीवन जी पाओगे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बाबू के शरीर से कभी भी नहीं जाने वाली। तेज इस वक्त तक हिम्मत करके कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं क्रिश को अपना बेटा नहीं मानने वाला, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तुम्हें शायद पता नहीं है कि कल के दिन घर में क्या हुआ था। कल्याणी कहती है कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। और उसके बाद कल्याणी यहाँ पे तेज पे हमला करना शुरू कर देती है, यानी तेज का गला पकड़ लेती है। इस वक्त हम देखते हैं कि साइली ये सारी चीजें गेट पे खड़ी खड़ी देख रही थी, यानी साइली को समझ में आ चुका था कि पिछले कुछ दिनों में तेज का क्रिश के प्रति लगाव कोई लगाव नहीं है, बल्कि यह तो एक डर है जो कि रोशनी के द्वारा पैदा किया जा रहा है। रोशनी ने वापस से झूठ बोला है अपने परिवार को जोड़ने के लिए। झूठ 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 झूठ, कितने झूठ, लाखों की तादाद में रोशनी झूठ बोल चुकी है। और ये तो कुछ झूठ है जो कि साइली को पता है, इसके अलावा भी कई सारे झूठ है जिसके बारे में साइली को कानो कान खबर भी नहीं है। साइली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये 2 घंटे के अंदर सच बताने की फिराक में है, ये बल्कि अपने झूठ की नाव पर ही सवारी करने वाली है। इस तरफ कल्याणी तेज का गला दबा के कह रही होती है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तुम्हें मेरे बेटे को एक्सेप्ट करना ही होगा। तेज बहुत समय तक तो चुप रहता है और कोशिश करता है कि वह कल्याणी के भूत को रोशनी के अंदर से हटा दे, लेकिन आखिर में वह हार मान ही लेता है। वो कहता है कि ठीक है कल्याणी, तुम जैसा कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है, वैसे ही साइली कमरे के अंदर घुस जाती है और कहती है कि रोशनी, तुम इतना ज्यादा गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था, तुम अपने ही पति के गले दबाने पर मजबूर हो चुकी हो। रोशनी कहती है कि नहीं साइली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तेज को थोड़ा सा डरा रही हूँ ताकि वो मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुमने मेरे को सिर्फ 72 घंटे दिए थे और 72 घंटे के अंदर क्रिश का किसी के प्रति भी लगाव होना बेहद ही मुश्किल है, इसीलिए मुझे डर का सामना करना पड़ा, इसीलिए मुझे डर की सहायता लेनी पड़ी। साइली कहती है कि मैंने तुम्हें 72 घंटे झूठ बोलने के लिए नहीं दिए थे रोशनी, बल्कि सच बोलने के लिए दिए थे। इतने समय से जो तुमने रायता फैलाया है, मैंने तुम्हें उसे समेटने के लिए दिए थे, ना कि अपना नया रास्ता बनाने के लिए, और मुझे तुम्हारे अंदर सच बोलने की कोई नियत लग भी नहीं रही। रोशनी यहाँ पे कहती है कि साइली, तुम समझने की कोशिश करो, तुम अगर मेरी जगह पर होती ना तो तुम्हें समझ में आता कि मैं किस परेशानी से जूझ रही हूँ, और अभी के समय में मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इससे बढ़कर मैं और कुछ कर भी नहीं सकती। हाँ, अगर तुम मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी, और तुम्हें मुझे टाइम देना ही होगा। साइली, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है ना। साइली कहती है कि गप्पस, बहुत हो गया कल्याणी, बहुत हो गया। इस तरीके से अपने पति को डराना, इस तरीके से उसे धमकाना और क्रिश को उसका बेटा कहलवाना, ये सारी चीजें बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसलिए तुम कुछ कहो या ना कहो, मैं तुम्हें 1 मिनट का भी समय नहीं दूंगी, और 1 मिनट तो छोड़ो, तुम्हारे पास 2 घंटे बचे हैं ना, मैं तुम्हें वो 2 घंटे भी नहीं देने वाली। मैं अभी के अभी सचिन को कॉल करके सारा ही सच बता दूंगी। कल्याणी इस वक्त साइली के पाँव में गिर जाती है, उसके पाँव छूने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, सारी चीजें करती है ताकि साइली रुक जाए, लेकिन साइली रुकती ही नहीं है। साइली कहती है कि अब बहुत हो गया, मैं अपने पति को और अपने परिवार को धोखे में नहीं रख सकती, जो गलती तुमने करी वह गलती मैं कभी नहीं करूंगी कल्याणी। साइली यहाँ पे अपना फोन निकालती है और सचिन को कॉल करना शुरू कर देती है। इस तरफ हम देखते हैं सचिन को, जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। वो आन्या के साथ यानी अनीश भाऊ के साथ अपनी कार में बैठकर जा रहा होता है। वो खुश इसीलिए था क्योंकि अनीश भाऊ और सचिन ने मिलकर इसका जो लाइसेंस है वो वापस से ले लिया है। जो 7 दिन के लिए लाइसेंस सस्पेंड हुआ था और कॉलर ऐप से जो सचिन को निकाला गया था 7 दिन के लिए, वो 7 दिन अब पूरे हो चुके हैं, इसलिए सचिन अब अपना काम शुरू कर सकता है। ये 7 दिन सचिन की जिंदगी में बहुत उठाव चढ़ाव वाले रहे हैं, लेकिन आने वाला समय तो और ज्यादा
ज्यादा खतरनाक रहने वाला है। इस तरफ हम देखते हैं कि जैसे ये लोग चाय पीने के लिए रुकते हैं वैसे ही सचिन की नजर पड़ती है सतीश भाऊ पे। ये सतीश भाऊ कल्याणी के रिश्तेदार हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने कल्याणी को धक्के मार कर घर से निकाल दिया था और कागजातों पे साइन भी करवाया था। यहाँ पे सचिन का दिमाग चलता है कि मैं इनसे कल्याणी के बारे में जानकारी ले सकता हूँ, शायद ये मेरे पास आखिरी मौका है क्योंकि कल्याणी तो भगवान को प्यारी हो चुकी है ना। इसीलिए सचिन सतीश भाऊ से मिलने के लिए जाता है और जैसे वो मिलने के लिए जाता है वो अपना फोन कार के अंदर ही छोड़ देता है और इसी वक्त साइली भी कॉल करने की कोशिश कर रही होती है जिसके चलते इनका कांटेक्ट हो नहीं पाता है। इस तरफ कल्याणी हाथ जोड़ के साइली से रिक्वेस्ट कर रही होती है और साइली से कहती है कि बस थोड़ा समय और दे दो साइली, मैं सारी चीजों को सही कर दूंगी। इस तरफ सचिन सीधे सतीश भाऊ के पास पहुंचता है और उनसे हालचाल पूछने लगता है कि सतीश भाऊ कैसे हो आप। सतीश भाऊ कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं क्योंकि आज से कुछ साल पहले उन्होंने जो गलती करी ना उसका खामियाजा वो आज तक भुगतते हुए आ रहे हैं। बस एक बार उन्हें कल्याणी मिल जाए तो सारी चीजें सही हो जाएगी। सचिन बताता है कि वो जिस कल्याणी को जानता था वो दुबई में रहती थी और वो तो भगवान को प्यारी हो चुकी है और उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो कल्याणी और इनकी कल्याणी एक ही है। सतीश भाऊ कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि आज ही ने तो अभी कुछ दिन पहले ही शिखा के इवेंट में कल्याणी को देखा था और मुझे पूरा यकीन है कि शायद कल्याणी जिंदा है। सचिन कहता है कि एक काम करो ना, आप मुझे फोटो दिखा दो। सतीश भाई फोटो दिखाने के लिए फोन खोलते हैं और फोटो निकाल के सचिन को दिखा देते हैं और फोन देखने के बाद सचिन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। फिर हमें पता चलता है कि फोन तो डेड हो चुका है, यानी स्विच ऑफ हो चुका है, उसकी चार्जिंग खत्म हो गई है। अनीश भाऊ कहते हैं कि एक काम करते हैं ना, कार के अंदर चार्जिंग पे लगा लेते हैं। इस तरफ साइली बार बार सचिन को कॉल कर रही थी, यह देखकर कल्याणी सीधे साइली का फोन छीनती है और बाथरूम की तरफ जोर से फेंक देती है ताकि वो फोन टूट जाए। साइली कहती कल्याणी बहुत हो गया है, तुम ऐसे मुझे सच बताने के लिए रोक नहीं सकती। साइली सीधे बाथरूम की तरफ जाती है और फोन को चालू करने की कोशिश करती है लेकिन फोन चालू हो नहीं रहा था। इतने में ही कल्याणी गेट को बंद कर देती है। जी हाँ, कल्याणी ने फाइनली साइली को कैद कर दिया है, लेकिन कब तक, आखिर वो कब तक उसे कैद करके रखेगी। साइली यहाँ पे फोन को चालू करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन चालू हो ही नहीं रहा था और इस तरफ कल्याणी ने गेट भी लगा दिया था। साइली यहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि कल्याणी बहुत हो गया, अभी के अभी गेट को खोलो, अभी के अभी, यानी अभी के अभी। इस तरफ हम देखते हैं कि सतीश भाऊ का मोबाइल चालू हो गया होता है और वो जैसे ही सचिन को फोटो दिखाते हैं सचिन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सचिन देखता है कि इस फोटो के अंदर तो लाली पाउडर है और लाली पाउडर की शादी हो चुकी है और लाली पाउडर ही कल्याणी है, यानी रोशनी ही कल्याणी है। यह राज सचिन को पता लग चुका है। सचिन सतीश भाऊ से कहता है कि सतीश भाऊ क्या आपको पूरा यकीन है कि यही कल्याणी है। सतीश भाऊ कहते हैं कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है, 100% क्या 1000% यकीन है कि यही कल्याणी है। ये बात सुनने के बाद सचिन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। फिर सचिन को पिछले कई सालों की चीजें याद आने लग, कैसे कल्याणी के नाम पे रोशनी भागा करती थी। रोशनी ने सभी लोगों से झूठ बोला, उसके फर्जी चाचा को लेकर आई, दुबई वाला नाटक और पता नहीं कितनी गोची करी। सचिन अनीश भाऊ को कहता है छोड़ूंगा नहीं मैं, उस लाली पाउडर को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरफ रिया भी कमरे के अंदर आ जाती है और देखती है कि यहाँ पर इतनी चिल्ला चोट की आवाज क्यों आ रही है। उसी वक्त साइली जोर जोर से गेट को ठोकने लगती है और कहती है कि रिया मैं यहाँ पर बंद हूँ, मुझे बाहर निकालो। रिया कहती है कि व्हाट, साइली वहीनी बाथरूम के अंदर बंद है? रोशनी तुम्हें साइली वहीनी को बाथरूम के अंदर बंद कर दिया? कल्याणी कहती है कि नहीं रिया, ऐसा नहीं है, साइली बाथरूम गई थी और ये गलती से लॉक हो गया, मैं अभी इसे खोल देती हूँ। और उसी वक्त रोशनी खोल देती है। रोशनी ऐसे गेट को खोलती है, साइली भागते हुए रिया के पास जाती है और कहती है कि रिया तुम्हारा फोन कहाँ है? रिया कहती है कि बाहर चार्जिंग पे लगा हुआ है। साइली भागते हुए बाहर जाती है और रिया का फोन निकालती है, लेकिन इतने में ही सचिन आ जाता है और ढोल बजाने लगता है। यानी फाइनली अब रोशनी का राज उजागर हो चुका है। बस पूरे परिवार को, खासकर रेणुका को ये बात पता चलनी बाकी है। खैर, इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।